लिख दिया, सुन लो। हीर अपरम पार तेरी माया हीर अपरम पार तेरी माया तू की कर दी एक क्षण मन की सोची पढ़ती कोना जो मानस के हो मन की सोची पढ़ती कोना जो मानस के अपरम पार तेरी माया तुझे के कर देंगे क्षण में मन की सोची पढ़ती कोना दादा लक्ष्मी चंद जी की लेखनी से रागनी लिखी हुई है। सजनों, दादा ने समय को बलवान बताया है कि इंसान की जिंदगी में आज के जमाने में ना इंसान महान है ना पैसा महान है, बस महान है बलवान है तो समय है। इंसान समय के आगे झुक जाता है और ये समय ना जाने इंसान से क्या क्या चीज करवा देता है। सजनों, पहली बार के माध्यम से उस दुर्योधन के बारे में दादा ने बताया और क्या बताया सजनों, क्या लिख दिया मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई एकदम अग्नि सिर पे चढ़ गई कोन्या पार बसाई हो एकदम अग्नि सिर पे चढ़ गई कोन्या पार बसाई और पेट खोल के देखने लगा कुत्ती मोरी पाई 6 जीव मरे जल के सजनों दुनिया देख रहा कहावत भी है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस मानस के भीतर घमंड आ जाता है सजनों, वो इंसान शिखर पे चढ़ता हुआ भी धूल में मिल जाता है। एक कहावत भी है ना बड़े बुजुर्गों की, कहते हैं कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा। सजनों, उस रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया। और क्या लिख दिया दूसरी बात में सजनों, उस रावण ने भी अपने मन में कुछ सोच रखा था, परंतु सजनों उसको भी उसका घमंड ले गया। और दूसरी बात में रावण ने क्या बताया,
का दूर बना सारी दुनिया। और जल की काई अग्नि का धुआं, जल की काई अग्नि का धुआं, इसने दूर हटाऊं मैं। पाप से पहले मरे ना बेटा, ये भी कैसे मिटाऊं मैं। पाप से पहले मरे ना बेटा, रोने कहते कहते आगी मुरझा, कहते कहते आगी मुरझा, आग लगी सुबह के बड़े खुशकिस्मत में है कि हमने इस भारत देश में जन्म लिया, जहाँ में ऐसे ऐसे देवी देवताओं ने अवतार लिया, पुरुषोत्तम राम जी ने अवतार लिया। सज्जनों, आइए किस प्रकार से राम जी की माँ के कहने पे सज्जनों राम जी 14 साल के लिए वनवास के लिए चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, कोई माताएं बहनें बैठी हैं, कोई मुझे ये बता सकता है कि जब 14 साल का राम जी को वनवास हो गया था तो कितने लोग गए थे वनवास के लिए? कितने? 4? कितने? 5? क्या बात है, हाँ बहुत अच्छी बात। 3 गए थे, और जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो कितने वापस आए थे? कोई बता सकता है? एक तो बोल रहा 5, अगर तेरे जैसा चला जाता तो 15 लेके आता साथ में। हाँ सज्जनों, अच्छी बात है, जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं। बताया सज्जनों, 3 लोग गए थे, राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता, और जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो तीनों ही वापिस आए थे। सज्जनों, बताया जाता है सज्जनों कि वो पुरुषोत्तम राम जी की मर्यादा थी कि 14 साल के लिए 3 ही लोग गए और 3 ही वापिस आए। आज की जनरेशन में, आज के कलयुग में पहली बात तो कोई 14 साल के लिए जाए ना माँ बापों के कहने से। अगर गलती से भी चला जाए, गलती से भी 14 महीने के लिए, 14 साल के लिए छोड़ो, 14 महीने के लिए भी चला जाए ना, तो साथ में 15 बच्चे साथ में लेके ना आए तो गारंटी की बात है। आई सुनो, तीसरी बात में क्या लिखते और क्या बता दिया, क्या बता दिया? रामचंद्र ने राज तिलक दो कर लियो मन के, रामचंद्र ने कर लियो मन के, और चरत भरत की माता ने वाह, चरत भरत की माता ने वाह, पहलो बीच बुलाए। 14 साल का दिया का सोटा, खोटे बचन सुनाए। 14 साल का
को सभा में गाना चाहिए तो कैसा गाना चाहिए, और क्या बता दिया आखिरी बात में, सुनेगा बोला और क्या बताया, हेरे छन में राजा, छन में कंगला, छन में राजा, छन में कंगला, समय निहारी चाहिए रे, काल करे सो इब कर ले एक पल ना लाड़ चाहिए रे, काल करे सो इब कर ले एक चर्चा ना कदे दिल में ठानी चाहिए रे, बाप सुनो चाहे बेटा सुन लो, सभा में गाड़ी चाहिए रे, श्री लक्ष्मी चंद कहे इब तो संभलो, लक्ष्मी चंद कहे इब तो संभलो, लागो हरि भजन के